हाय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर है हम लोगों का वो है वॉइस, यानी एक्टिव और पैसिव दो तरह का वॉइस होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्योंकि अब हम लोगों ने टेंस पढ़ लिया है तो अब अगला चैप्टर हम लोगों का वॉइस होना ही चाहिए था, क्योंकि टेंस के तुरंत बाद अगर पैसिव वॉइस पढ़ा जाए तो वो ज़्यादा आसानी से समझा जा सकता है। देखिए, पैसिव वॉइस जो अभी हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं लिखा हुआ है पार्ट वन का जो पैसिव वॉइस है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है और पार्ट टू का बिल्कुल डिफरेंट रहेगा, क्योंकि ये पार्ट वन जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें हम किसी का इंग्लिश नहीं बताएंगे, स्ट्रक्चर नहीं बताएंगे, ये रूल्स नहीं बताएंगे चेंजिंग का कैसे होता है, बल्कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्टूडेंट्स को बताया ही नहीं जाता है वो ये बताएंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, हाउ वी यूज़ द सेंटेंस इन हिंदी, how we can judge the sentence very easily that whether the sentence belong to active voice or passive voice। कैसे ये पहचाने हम लोग देखते के साथ, ये सेंटेंस देखा या सुना और देखते के साथ बोला ये पैसिव है ये एक्टिव है, ये हम लोग नहीं कर पाते हैं। हम लोग का आदत है बस सिर्फ आई राइट अ लेटर इज रिटन बाय मी, पूरा खुश पैसिव बना लिया हम लोग। अरे वो सब एग्जाम्स के लिए है, उसको बोलचाल से कोई लेना देना नहीं है। बोल चाल में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है पहचानना, कि सेंटेंस देखा और पहचान गए। क्योंकि आप देखेंगे कि एक्टिव वॉइस यानी टेंस वगैरह जितना भी चैप्टर अभी हम लोगों ने पढ़ा वो सब एक्टिव था, अब सबका पैसिव पढ़ेंगे। तो मान लीजिए सेंटेंस है तो ता तेती, किसका पहचान है? इंडेफिनिट का। ये एक्टिव में भी है और ये पैसिव में भी है। रहा रही कंटिन्यूअस का पहचान है, ये एक्टिव में भी है ये पैसिव में भी है। तो फिर कैसे पहचाने, थोड़ा सा अलग तरीके से आज हम लोग देखते हैं। ज़रा इंपॉर्टेंटली वीडियो को ध्यान से देखिएगा पूरे कंसंट्रेशन के साथ। वॉइस जो होता है वो होता है दो प्रकार का, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। समझ रहे हैं? एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि एक्टिव तो हम लोग समझ गए, क्योंकि एक्टिव अभी हम लोगों ने पढ़ा टेंस के रूप में, यूज ऑफ देयर के रूप में, है ना, हैज हैव हैड के रूप में पढ़ लिया, लगना वाला बहुत सारा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया एक्टिव में। अब सभी का पैसिव बनाना, यानी जिसका जिसका एक्टिव होता है लगभग उसी का पैसिव भी होता है। कुछ का पैसिव नहीं भी बनता लेकिन ज़्यादातर का बनता है। तो अब हम लोग को ये देखना है कि कैसे सेंटेंस को देखें और पहचान दें कि ये एक्टिव है और ये पैसिव है। तो देखिए, इसके लिए तीन नियम मेनली हमने यहाँ पर लिखा है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3। 4 थोड़ा अलग है, उसको बाद में बात करेंगे। और फिर से एक बार रिमाइंड करा रहे हैं आप लोगों को, अगर हम रूल नंबर 1 पे हैं तो आप यहाँ घूमते फिरते मत रहिएगा, आप यहीं रहिएगा, नहीं तो माइंड डाइवर्ट होगा, फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। चलिए, रूल नंबर 1 मेरा जो टिका हुआ है वो पूरा सब्जेक्ट पर टिका हुआ है। ऐसे तो सभी सब्जेक्ट पर है लेकिन रूल नंबर 1 कुछ ज़्यादा। देखिए, रूल नंबर 1 ये कहता है कि सब्जेक्ट होता है दो प्रकार का, एक होता है डूअर। डू से क्या बना है? डूअर। डू मीन्स क्या होता है? करना। डूअर मीन्स करने वाला। रिसीव के माने पाना या लेना, और रिसीवर मीन्स पाने वाला या लेने वाला। ER पढ़ाया था ना आपको, किसमें पढ़ाया था ये बताइए तो? यूज ऑफ वाला में पढ़ाया था कि ER का मीनिंग क्या होता है? वाला। तो डूअर यानी करने वाला, रिसीवर यानी पाने वाला, लेने वाला। यही दो वर्ड से हम लोग अपना एक्टिव और पैसिव बड़े आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ एक छोटा सा पिक्चर बनाया हुआ है कार्टून टाइप, इसमें देखिएगा ये पर्सन है और ये पर्सन का दो फेस है। दो फेस का मतलब एक ए फेस और एक बी फेस, यही हम लोगों को समझना है। फेस ए एक्टिव और फेस बी पैसिव। एक ही पर्सन का दो फेस हो सकता है, एक ही पर्सन का। कैसे? हम लोग यहाँ देखते हैं। तो सब्जेक्ट कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का। एक सब्जेक्ट जो डूअर होगा, काम के करने वाला होगा, और एक सब्जेक्ट जो रिसीवर होगा, जो उस पर काम हो रहा है, यानी जो काम को रिसीव कर रहा है। देखिए, इसके लिए दो एग्जाम्पल दिया है, जरा ध्यान समझिएगा। एग्जाम्पल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग दिया जिससे ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। मैं पीटता हूँ, हम लोग यहाँ पर तातेती से नहीं देखेंगे कि एक्टिव है कि पैसिव है। रहा रही से नहीं देखेंगे, हम लोग किससे देखेंगे? सब्जेक्ट से। तो बताइए सब्जेक्ट कौन है यहाँ? सब्जेक्ट है मैं, यही ना सब्जेक्ट है। तो अब बताइए यहाँ पर कि ये जो वर्ड मैं लिखा हुआ है ये कौन सा सब्जेक्ट है? डूअर है या रिसीवर है? आसानी से पकड़ सकते हैं। हम बोल रहे हैं कि मैं पीटता हूं, यानी काम कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, हम काम के करने वाले हो गए। मैं पढ़ाता हूं, कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं काम का करने वाला हो गया। मैं कपड़ा खरीदता हूं, कौन खरीदता है? मैं खरीदता हूं। तुम स्कूल जाते हो, कौन जाता है? तुम जाते हो। यानी पूरा का पूरा टेंस का सेंटेंस जो आप लोगों ने पढ़ा वो सब एक्टिव वॉइस था। तो उस हिसाब से ये मैं यहाँ पर है क्या? तो ये मैं यहाँ पर डूअर है, और जैसे ही सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका डूअर हुआ वो सेंटेंस कहलाएगा एक्टिव वॉइस। समझ में आ रही बात? यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर आपका डूअर है, अब आपने पूरे एग्जांपल्स को आप निकाल के देखिएगा फाइल में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट, फ्यूचर, जो निकालना निकाल लीजिए, सब में देखिएगा सब्जेक्ट डूअर होगा।
सब में सब्जेक्ट डूअर होगा क्योंकि वो टेंस है, वो एक्टिव है। अब आइए दूसरे एग्जाम्पल पे। दूसरे एग्जाम्पल लिखा हुआ मैं पिटाता हूं, इसमें सब्जेक्ट कौन है? यही मैं। यहां भी सब्जेक्ट मैं, यहां भी सब्जेक्ट मैं, लेकिन यहां जरा सा देखिए तो ये सब्जेक्ट कैसा सब्जेक्ट है, डूअर है कि रिसीवर? पहले सेंटेंस में हमने बोला कि मैं पीटता हूं, मैं का मतलब मैं नहीं, पर्सन पे समझा रहे, मैं पीटता हूं, यानी काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा है, जो बोल रहा है वो कर रहा है। और यहां बोला गया कि मैं पिटाता हूं। अब जरा सा ध्यान दीजिए, यहां बोला कि मैं पीटता हूं, यानी काम हम कर रहे हैं, जैसे पीट रहे हैं, ऐसे पीट रहे हैं, ऐसे पीट रहे हैं, ऐसे पीट रहे हैं, ये काम कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। तो मैं हो गया डूअर, इस वजह से ये सेंटेंस क्या हो गया? एक्टिव। अब यहां क्या हुआ? बोला जा रहा मैं पिटाता हूं। अब ये मैं क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है कि नहीं? जैसे ही बोला कि मैं पिटाता हूं, इट मीन्स आप रिसीव कर रहे हैं क्या? तमाचा, घूसा, लात, थप्पड़, फैट, सैंडल भी कभी कभी होता है कि नहीं होता है यहाँ पे? अब बताइए, सड़क पे कोई जा रहा है और किसी लड़की को कोई ऊट पटांग बात बोल दिया, लड़की अगर थोड़ा कड़क मिजाज की निकालेगी सैंडल और एक लगाएगी गाल पे, तो आप गाल पे क्या किया? रिसीव किया उसके सैंडल को। कोई और रहेगा एक फैट लगा देगा, आपने क्या किया? रिसीव किया, कभी यहाँ कभी यहाँ। यही पॉइंट होता है कि अगर आपका सब्जेक्ट डूअर ना हो करके सब्जेक्ट हो जाए रिसीवर, क्या हो जाए? रिसीवर। अगर सब्जेक्ट आपका रिसीवर हुआ तो इस कारण से इस टाइप का जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा? पैसिव वॉइस होगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। सेंटेंस हमने क्या बोला? सेंटेंस बोला कि जिसमें सब्जेक्ट डूअर हो, सब्जेक्ट से पहचानेंगे। मैं पढ़ाता हूं, कौन पढ़ा रहा है? मैं, ये डूअर है, एक्टिव हो गया। इसी तरह से यहां लिखा गया मैं पिटाता हूं, अब हम क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। तो समझ में आया? तो मैं पीटता हूं एक्टिव और मैं पिटाता हूं पैसिव। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अब 2-3 सेंटेंस हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए तो फटाफट बोलिए। मैं पढ़ता हूं, एक्टिव की पैसिव? इससे देख के बनाइएगा आप लोग। तो मैं पढ़ता हूं क्या होगा? एक्टिव, है ना? और उस दूसरा सेंटेंस मैं पढ़ाता हूं, अब पैसिव। हम जानते थे, यही बोलिएगा आप लोग। मैं खाता हूं एक्टिव और मैं खिलाता हूं पैसिव। हम जानते थे, क्योंकि होता यही है कि स्टूडेंट को समझाओ आम तो वो समझेगा इमली। हम अभी बता रहे हैं कि सब्जेक्ट से समझिए, आप अपना दिमाग लगा लिया, अच्छा पीटता से पिटाता हुआ तो ये पैसिव हो गया, तो वैसे ही पढ़ता से पढ़ाता पैसिव हो गया, खेलता से खिलाता पैसिव हो गया। नहीं हो सकता है, किसी हालत में नहीं हो सकता। आपको जो मैंने रूल बताया उसी पर होगा। यहाँ सब्जेक्ट को पकड़ना होगा, वर्ब को नहीं पकड़ना होगा। अभी हमने एग्जाम्पल बोला कि मैं पढ़ता हूं, पढ़ने का काम कौन कर रहा है बताइए तो? मैं। तो ये एक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? और हम बोला मैं पढ़ाता हूं, अब कोई काम कोई दूसरा कर रहा है, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? हम ही तो कर रहे हैं, तो पैसिव हो गया। मैं खाता हूं, काम कौन किया? हम। और मैं खिलाता हूं, अब काम कौन किया? हम ही तो किया, कि कोई दूसरा कर रहा है? तो खाता खिलाता, पढ़ता पढ़ाता, सोता सुलाता, डांटता डटाता, इससे नहीं बदलेगा, बदलेगा इससे, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट अगर काम को कर रहा है तो वो एक्टिव होगा, सब्जेक्ट अगर काम रिसीव कर रहा है तो वो पैसिव होगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो अब बोलिए कि सर मैं पढ़ता हूं एक्टिव हुआ, तो फिर मैं पढ़ाता हूं पैसिव तो हुआ, तो पैसिव क्या होगा? मुझे पढ़ाया जाता है। पहला सेंटेंस हमने बोला मैं पढ़ाता हूं, काम कौन कर रहा? हम। अब बोला मुझे पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ा कोई और रहा है, हम उसके पढ़ाई को क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। मुझे दौड़ाया जाता है, यानी दौड़ तो हम रहे हैं लेकिन दौड़ा रहा है कोई और, हम उसके चीज को रिसीव कर रहे हैं, उसके ऑर्डर को मान रहे हैं और दौड़ रहे हैं। तो ये सेंटेंस क्या होगा? पैसिव हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ पर आप लोगों को? चलिए अब आते हैं रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2 मेरा क्या कह रहा है? रूल नंबर 2 क्या है? बहुत इजी है, क्योंकि ये सब जगह यूज होता है दोबारा। इसी से आप लोग टेंस पढ़ा भी होगा, वॉइस पढ़ा भी होगा पहले। जिस सेंटेंस में वर्ड दोबारा आ जाए, किसके साथ? सब्जेक्ट के साथ। यहां देखिए मेरे द्वारा, यानी सब्जेक्ट कौन है? मैं, और इसमें लग गया द्वारा। इसी तरह से तुम्हारे द्वारा, उसके द्वारा, पापा के द्वारा, मम्मी के द्वारा, भाई के द्वारा, बहन के द्वारा, सर के द्वारा, किसी के भी द्वारा। सब्जेक्ट में द्वारा लगा, आंख बंद करके पैसिव वॉइस। ये आप लोग पहले से जानते हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत इजी भी है। द्वारा वर्ड पैसिव का पहचान होता है। अप्रत्यक्ष रूप से जब सेंटेंस हम लोग बोलते हैं तो वो द्वारा ही लगाते हैं। यानी यही बताया ना, फेस, इसका कितना फेस है? ए फेस और बी फेस। तो फेस ए रहेगा तो नॉर्मल वाला रहेगा, और फेस बी रहेगा तो थोड़ा सा इनडायरेक्ट वाला रहेगा। तो यही फेस बी यहाँ पे यूज हुआ है इसका, इसीलिए ये क्या हो गया? पैसिव हो गया। क्लियर? तो द्वारा वाले में ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना आप लोगों को, बस द्वारा रहा सब्जेक्ट में, वो पैसिव हो गया। अब आइए यहाँ रूल नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी बोली जाती है,
अब ये सेंटेंस किसका है, पैसिव है या एक्टिव है? तो देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, सेंटेंस में लिखा हुआ है सब्जेक्ट। कौन है सब्जेक्ट यहाँ? अंग्रेजी ही तो सब्जेक्ट है। अभी हमने सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया? दो बातें बताई आप लोगों को सब्जेक्ट के बारे में। एक कि सब्जेक्ट आपका या तो डूअर हो सकता है और एक कि सब्जेक्ट आपका रिसीवर हो सकता है। इसमें से तो कुछ और नहीं हो सकता है। ई है ये, वो मत पढ़ लीजिएगा, रिसीवर। ठीक है, अब जरा सा बताइए कि अभी हमने बताया कि सब्जेक्ट अगर डूअर है तो एक्टिव वॉइस और सब्जेक्ट अगर रिसीवर है तो पैसिव वॉइस। अब बताइए तो कि इसमें सब्जेक्ट आपको कौन लग रहा है? आपके हिसाब से कौन लग रहा है? क्या ये डूअर लग रहा है कि ये रिसीवर लग रहा है? बताइए। बहुत लोगों को रिसीवर लग रहा होगा, कुछ लोगों को डूअर लग रहा होगा। तो पहले हम एक काम कर देते हैं कि अंग्रेजी बोली जाती है में अंग्रेजी डूअर नहीं है। अब बाकी लोग खुश होगा कि हाँ रिसीवर है। तो जरा एक मिनट यहां भी देखिए, यानी दोनों कट। अब बताइए जरा, हम बोला कि सब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, एक डूअर और एक रिसीवर, एक काम के करने वाला और एक काम को पाने वाला। ये अंग्रेजी लिविंग चीज है, इसमें जान है जो ये काम करेगा या काम को लेगा। ये तो नॉन लिविंग चीज है, तो नॉन लिविंग डूअर और रिसीवर कैसे हो सकता है? तो यहां पर जो आपका सब्जेक्ट है ना डूअर है ना रिसीवर है, और यही मेन पंच है कि जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट ना डूअर हो ना रिसीवर हो, पैसिव वॉइस। समझ में आया? हमने यहाँ पर क्या पढ़ाया? डूअर होगा तो एक्टिव वॉइस और रिसीवर होगा तो पैसिव वॉइस। और जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट ना डूअर हो ना रिसीवर हो तो फिर वो कौन सा वॉइस? फिर वो हो गया पैसिव वॉइस। यानी सब्जेक्ट का सेंटेंस का सब्जेक्ट ना डूअर हो ना रिसीवर हो। अब जैसे और सेंटेंसेस पर कुछ एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं पानी भरा जाता है। अब बताइए पानी भरा जाता है में सब्जेक्ट कौन? पानी। तो पानी अपने आप भरा जाएगा, कोई तो होगा जो भर रहा होगा, लेकिन यहाँ पर बताया तो नहीं कि कौन भर रहा है। यानी ये पानी आपका ना डूअर होगा ना रिसीवर होगा, तो ये क्या हो गया? पैसिव वॉइस। पेपर खरीदा जाता है, न्यूज़पेपर हम लोग खरीदते हैं और न्यूज़पेपर खरीदा जाता है। अब बताइए कि न्यूज़पेपर कोई लिविंग चीज़ है? ना वो डूअर होगा ना वो रिसीवर होगा, तो ना वो डूअर ना रिसीवर, तो वो कौन सा वॉइस? पैसिव वॉइस। समझ में आ रही है बात? ऑनलाइन पढ़ाई की जाती है। कौन कर रहा है ऑनलाइन पढ़ाई? बताया हम लोग? नहीं बताया, ऐसे बोला ऑनलाइन पढ़ाई की जाती है। तो ऑनलाइन पढ़ाई ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो ये डूअर और रिसीवर हो सकता है? नहीं हो सकता है। यही मेन है कि जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट ना डूअर हो ना रिसीवर हो, पैसिव वॉइस। दूसरा तरीका ये भी है कि जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो जाए, लिविंग हो ही नहीं, तो वो पैसिव वॉइस होगा। जाहिर सी बात है, ना लिविंग होगा ना डूअर रिसीवर का मामला आएगा यहाँ पर। क्लियर हो गया उम्मीद है आपको। अब आइए, 3 रूल से तो हमने क्लियर कर दिया कि एक्टिव और पैसिव हम लोग कैसे पहचानेंगे। अब यहाँ पे चौथा भी दिया हुआ। चौथा थोड़ा एकदम अटपटा, थोड़ा नहीं बल्कि पूरा ही अटपटा कह लीजिए। और ये अटपटा इतना है कि इससे आपको सबसे ज़्यादा समझ में आएगा। कैसे? ज़रा ट्रिक से देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ एक वर्ड, कोई है। एक सीरियल भी आता था, है ना, भूताहा टाइप का आता था ना, होता ना, कोई है। यही सीरियल के नाम से पूरा पैसिव वॉइस समझ जाएंगे हम लोग। अब बोलिएगा कैसे? आइए ज़रा देखते हैं हम लोग पैसिव वॉइस पे। यहाँ से शुरू करते हैं। अब बताइए, यहाँ लिखा हुआ अंग्रेजी बोली जाती है। कौन बोल रहा है? बताया गया? नहीं ना बताया गया, लेकिन कोई तो बोल रहा है, कोई है। पैसिव वॉइस। समझ में आ रही है बात? ईद मनाया जाता है, ये नहीं बोला कि कौन मना रहा है, सिर्फ बोला ईद मनाया जाता है। कोई तो है जो ईद मना रहा है, तो कोई है। पैसिव वॉइस। यानी पता ना चले कि कौन है। जैसे देखिए, ऑनलाइन क्लास लिया जाता है और एक सेंटेंस होगा कि अजीम सर ऑनलाइन क्लास लेते हैं। दोनों में क्या फ़र्क है? एक सेंटेंस हुआ कि अजीम सर ऑनलाइन क्लास लेते हैं। कौन ले रहा है क्लास? अजीम सर। बता दिया गया कौन है, ये क्लियर हो गया, तो ये एक्टिव होगा। और यहाँ पर बोला गया कि ऑनलाइन क्लास लिया जाता है। कौन लिया? कोई तो है जो ले रहा है, उसका नाम नहीं लिया गया, लेकिन बोला जा रहा ऑनलाइन क्लास लिया जाता है। कौन लिया नहीं पता, कोई है। जहां कोई है का सेंस आया और कौन है ये पता ना रहे, पता हो गया तो फिर तो वो एक्टिव वॉइस हो जाएगा। पता ना रहे और पता चले कोई है, इट मीन्स वो क्या होगा? पैसिव वॉइस। जैसे सेंटेंस हो जाए कि कल टेस्ट लिया जाएगा। कल टेस्ट लिया जाएगा, कौन लेगा टेस्ट? दिमाग लगा के तो बोल सकते हैं कि आप ही तो लीजिएगा, लेकिन सेंटेंस में बताया गया, सेंटेंस में क्या बोला गया? कल टेस्ट लिया जाएगा। कौन लेगा? कोई है। कौन है ये नहीं बताया गया। पता हो सकता है आपको, लेकिन आपको बताया नहीं गया। हाँ, यही बोल रहे हैं कि हम कल टेस्ट लेंगे, मैं कल टेस्ट लूंगा। आप कौन लेगा? मैं।
तो मैं आ गया तो फिर तो ये एक्टिव हो गया, फिर ये पैसिव हो ही नहीं सकता है। समझ में आ रही है बात? यानी जिस सेंटेंस में कोई ऐसा सेंस आ जाए कि कोई है जो काम को कर रहा है लेकिन कौन है बताया नहीं गया, वो पैसिव वॉइस होगा। कल मिठाइयाँ बांटी जाएंगी, मिठाई बांटी जाएगी तो कोई तो होगा जो बांटेगा, यही सेंस है। कोई है जो बांटेगा, कौन है क्लियर नहीं किया गया। ऐसा सेंटेंस भी किस में आएगा? पैसिव वॉइस में आएगा। समझ में आ रही है बात? अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं यूं ही, क्योंकि अब क्लियर हो गया होगा। सेंटेंस रहेगा कि मैं पढ़ाता हूं, बोलिए एक्टिव के पैसिव। एक्टिव, पढ़ाने वाला मौजूद है, डूअर मौजूद है, मुझे पढ़ाया जाता है। अब बोलिए मुझे पढ़ाया जाता है, अब क्या होगा? पैसिव। कोई है जो पढ़ाएगा लेकिन पता नहीं कि कौन पढ़ाएगा, और हम उस पढ़ाई को क्या करेंगे? रिसीव करेंगे, पैसिव हो गया। और हम बोल दें पढ़ाया जाएगा, सिर्फ पढ़ाया जाएगा बाकी कुछ नहीं, तो बोलिए ये भी क्या होगा? पैसिव वॉइस होगा। खेला जाएगा, पैसिव वॉइस होगा। कौन खेलेगा नहीं पता लेकिन कोई तो खेलेगा, तो कोई है वाला सेंस आ गया, यानी पैसिव वॉइस। ईद में नए कपड़े खरीदे जाएंगे, कौन खरीदेगा नहीं बोला। समझ में आ रही बात? नमाज पढ़ी जाएगी, कौन पढ़ेगा यही बोला। यही अगर बोल देते मुसलमान लोग नमाज पढ़ेंगे, तो कौन पढ़ेंगे? तो मुस्लिम लोग, तो ये एक्टिव हो जाता। लेकिन ये नहीं बोला, खाली बोला नमाज पढ़ा जाएगा, तो ये पैसिव हो जाएगा। अजान हो रही है, अजान हो रही है, कौन दे रहा है अजान ये नहीं बताया, लेकिन कोई तो है जो दे रहा है, अपने आप तो माइक स्टार्ट नहीं हो गया, तो वहाँ पर सेंस आएगा पैसिव वॉइस का, कि अजान हो रही है। इस टाइप का सेंटेंस क्या होगा? पैसिव वॉइस। ठीक है। मंदिर में पूजा की जाती है, मंदिर में पूजा की जाती है, कौन पूजा कर रहा है किसी के बारे में हमने बताया नहीं बताया, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस। कोई तो है जो पूजा कर रहा है, तो ये सेंस आएगा। यही हम बोलते हैं पुजारी जी मंदिर में पूजा करते हैं, अब ये एक्टिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे काम के करने वाले कौन है? पुजारी जी हैं, तो पुजारी जी पूजा करते हैं, एक्टिव हो गया। लेकिन हम बोलते हैं पूजा किया जाता है, तो पैसिव हो गया। समझ में आ रही बात? बैंक में पैसे रखे जाते हैं, एक्टिव के पैसिव। पैसिव कौन रखता है नहीं पता, कोई है जो रखता है, और हम बोल दे कि हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं, अब ये क्या हो गया? एक्टिव हो गया। अब काम के करने वाला मौजूद है यहाँ पर। समझ में आई बात? कोरोना को हराया जाएगा, कोरोना को हराया जाएगा, एक्टिव या पैसिव? बताइए, एक्टिव या पैसिव? पैसिव होगा। कोरोना को हराया जाएगा, तो कौन हराएगा? बताया गया नहीं बताया गया, तो पैसिव। हाँ, यही बोल दें हम लोग कोरोना को हराएंगे, अब एक्टिव, क्योंकि अब कौन हराएगा कोरोना को? हम लोग, तो काम के करने वाला मौजूद हो गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका ये, कि सबसे पहले हम सेंटेंस देख के पहचान पाएँ कि ये एक्टिव है कि नहीं है। अगर यही नहीं पहचान पाए कि ये एक्टिव है कि पैसिव है, तो इंग्लिश बनाते रहिए रट्टू माल की तरह, कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। पहले तो लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि हम सेंटेंस देखें और क्लियर हो जाए कि ये एक्टिव का है, सेंटेंस देखें और बोल दें ये पैसिव का है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अपना अपना फाइल आप लोग निकाल लीजिए, और टोटल फाइल में जितना एक्टिव का सेंटेंस है और पैसिव का, बनाना बिल्कुल भी नहीं है, बनाने बताया कहाँ आप लोगों को, बनाना नहीं है, सिर्फ हिंदी देखना है कि कैसे एक्टिव और कैसे पैसिव है, ये आप लोग को हम बता दिया। इतने में आपका माइंड एकदम शार्प हो जाएगा। फिर अगले क्लास में हम लोग पैसिव बनाएंगे, और मात्र एक क्लास में पूरा पैसिव फिनिश कर देंगे, बिना एक भी स्ट्रक्चर बताए हुए। सोच रहे कि बिना स्ट्रक्चर कैसे होगा? होगा, तो हम देखेंगे कैसे होगा कल आप लोगों को, यानी अगले क्लास में बिना एक भी स्ट्रक्चर के पूरा पैसिव एक दिन में समाप्त कर दिया जाएगा, बोलचाल के हिसाब से। चेंजिंग वाला नहीं कि एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम वाली हम बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम बातचीत कर रहे हैं स्पोकन के लिए। समझ गए आप लोग? तो इसको जाकर के फाइल में देखिए, पूरे सेंटेंस को देखिए कि कैसे एक्टिव है और कैसे पैसिव है। ये 4 रूल पर फॉलो हो रहा है। असल में रूल तो 3 ही बताए, चौथा एक्स्ट्रा आपको बता दिया यूं ही, कि अटपटा टाइप से भी समझना हो तो ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ पैसिव वॉइस का पार्ट 2 में।